किया। और प्रत्येक धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म मानव मूल्यों की रक्षा के लिए है। यदि सारे के सारे धर्म मानव मूल्य की रक्षा के लिए है तो उनमें परस्पर कोई प्रतिवाद होने नहीं चाहिए, प्रतिरोध होना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। आज की शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा की तरह शुरू हो, इसके लिए हमारी ऐसी मान्यता है, जाता से ही ध्रुव मित्रों ध्रुव जन्म मित्र। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म सुनिश्चित है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। हमारे यहाँ हम लोग अपनी आत्मा को अजर अमर मानते हैं। जो हुतात्मा पहलगांव में नृशंस हत्या का शिकार हुए हैं, हमारी ऐसी मान्यता है कि उनकी आत्मा आज भी इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होगी। और जैसे उनकी नृशंस हत्या हुई है, उन्हें ऐसा लगे कि इस धरती पर ऐसे लाखों लाखों लोग हैं जिस घटना से द्रवित हैं। तो हम आज इस अखंड ज्योति के रूप में उनकी आत्मा को साक्षी मानकर अपना ये सभा प्रारंभ करेंगे। तो मैं बड़ी दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री एल रावत साहब, श्री अशोक साहू साहब, श्री राजू दीक्षित जी और श्री आजवाड़ साहब, आप लोग आएँ और सही रूप से दीप प्रज्वलित करें। यहाँ पर 24 साहब आप जाइए, 5 लोग हो जाएंगे। थोड़ा उसको मोमबत्ती को भैया सुदीप कोई और चले जाओ, आप अंदर जाओ, कैंडल जलवाओ। माँ तो सही रोक लीजिए, माँ तो सही होगी, माँ बोलो कितनी माँ खजरी को आज सूर्य मौसम इस जो अखंड दीप आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया, हमारी मान्यता है कि जो वो हुतात्माएं हैं, सारी की सारी आत्माएं सीधी सीधी इन्फिल्ट्रेशन भारत में घुसपैठ कराई जाती है और वो भारत को बहुत दर्द 47 से देती रही है। हम सभी देशवासी अपनी सरकार, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। हमें भारत की 15 लाख की फौज पर पूरा विश्वास है। जब 1962 में हम लाहौर तक घुस गए थे, तो अब आज के समय की वो बहुत अंतर आ चुका है। भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप विश्वास रखिए, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन हतात्माओं के लिए, उन 28 परिवारों के लिए जिनके लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा चौराहे पे हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, भाई से शाम के आ गए, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े प्यारे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। और युद्ध की संभावनाओं में जी रहे सभी देश सुन लें, युद्ध की संभावना में जी रहे सभी देश सुन लें। यहाँ बुद्ध भी है, युद्ध भी है, जिसे चाहे चुन लें, जिसे चाहे चुन लें। तो मोदी जी, हम चाहते हैं कि बुद्ध को तो हमने बहुत चुन लिया, इस बार युद्ध को चुनें। जय हिंद, जय भारत। ये भी मन नहीं कर रहा है कि हम आपके सम्मान में कुछ कहें, क्योंकि ऐसी दुखद स्थिति में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, इससे बड़ी बीभत्स घटना अभी तक न देखी है न सुनी। 22 अप्रैल को ये हमला किया गया। निश्चित रूप से हमारे वक्ताओं ने कहा कि सुनियोजित हमला था, इसकी पहले से तैयारी थी और सुनियोजित था और हमला है।
लोग कहते हैं दुर्घटना और ये और वो नहीं, हमला है, सीधा सीधा हमला किया गया और पूछ करके हिंदुओं को टारगेट किया गया और हमारे जितने भी सैलानी वहाँ पर्यटक थे सब थे, उनको पूछ करके 26-27 लोगों को जो है नशल से उनकी हत्या की गई। ये बहसियाना ढंग, ये बर्बरतापूर्वक घटना जो अंजाम दिया गया, उसके लिए भारत ही नहीं, भारत से लगे हुए सभी दुनिया के तमाम देशों में इस बात का आक्रोश है, गुस्सा भी है कि इनको जो है अब किसी प्रकार से भी छोड़ा ना जाए, इनसे कई गुना अधिक इनको जो है सबक दिया जाए, ताकि भविष्य के लिए इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति करने का साहस न करें। एक घटना ऐसी हुई है, इसको कहते हुए हमें बड़ा आज भी दुख हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, आप सब भी बड़े व्यथित हो जाएंगे। हमारे एक सेना के जवान जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई, 16 अप्रैल और 22 अप्रैल को रुकी आतंकवादियों ने नशल हत्या किया। 16 अप्रैल को शादी, 22 को घर परिवार ने आप दोस्तों के साथ में कहा कि आपकी शादी के जाइए, कश्मीर घूम आइए, वही दिन अपने समय बिताइए। तो वो सिर्फ वहाँ कश्मीर जो है घूमने गए थे शादी के दौरान, और उनकी जो है 22 तारीख को हत्या हो गई। अब उस महिला की आप दुर्दशा, उसकी स्थिति समझ सकते हैं कि क्या बने। जब उसकी जो है संस्कार के लिए वडिया सब कुछ आई, तो उस महिला के जो शब्द थे, मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि इन्होंने कई लोगों को बचाया, उसके बाद अपनी जो है अपनी जो है जान दे दी, कई लोगों को बचाया। अब आज एक महिला को मात्र 4 दिन शादी हुई थी। ये दुखद घटना भी इस हमले में शामिल है। और एक घटना वो भी है जो वहाँ के स्थानीय निवासी ने और अपने सभी बोले, हमारे यहाँ संस्कार है मेहमानों का जो है स्वागत करना, मेहमानों की आवभगत करना, ये कश्मीर की परंपरा है, संस्कार है। तो एक वहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो अपने ये चला करके गाड़ी वगैरह ये चला करके पर्यटकों को सुविधा देता था, वो दौड़ के गया तो एक आतंकवादी को पकड़ा और उसकी राइफल पकड़ ली, वो भी अल्पसंख्यक था।